मुर्गा डंडा लेके आता है और कुत्ते पे बजा डालता है। निकल ले भाई। और तेजी से भागते हुए जाके कुएं से उछलता है। तो कुत्ता भी वैसे करने जाता पर ऐसे हो जाता है। गुड बाय गया। तो मुर्गा नजारा देखता है। खुशी। फिर मुर्गा तकिया लगा के नींद मारता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तभी उधर से कुत्ता छिपते हुए आता है और इस पर घंटी बजा देता है। अरे बाप रे। तो मुर्गा पूरा सो जाता है, लेकिन नहीं सोया। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर साला अपना 2.5 किलो का मसल्स दिखाता है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। आप भी ठीक करके देता हूँ। तो उसे फिर से ठीक करने के लिए कसरत करने लगता है। जय महाराष्ट्र। लेकिन मुर्गा का हाल बेहाल हो जाता है। तभी उधर से एक मुर्गी सोते हुए आ रही थी। रुक जा। तो उसे रोक लिया तो पता चला कि एक छुटकू चोर है। कातिया की गिरफ्तार पर हाथ डाला तूने। साला छुटकू बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उठा के पटकूंगा। लेकिन मुर्गा इस छुटकू को टोपी में डालकर दूर भेज देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो कुत्ते को डिस्टर्ब करने लगता है। तो कौन था यू? फिर बोलता है। बाप रे। अरे बाप रे। कुत्ता घर का दरवाजा कील से ठोक कर बंद कर लेता है, लेकिन छुटकू अपने पावर से कुत्ते को उठा डालता है। बाप रे। अबे तू है कौन तू? फिर दोनों में समझौता होता है मुर्गे को दुनिया से टपकाने का। देखो देखो। और टपकाने का प्लान बनाता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। साला मुर्गा अभी तक मसल्स बनाते ही है। तभी पावरफुल छुटकू आकर मुर्गे को कढ़ाई में डाल देता है। क्या कर रहे हैं यार तू? फिर लकड़ी का जुगाड़ करने लगता है। अरे साला। पर मुर्गा तो अपने में ही मस्त था। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। फिर लकड़ी में आग लगा दिया। मैं अपने में मस्त रहता हूँ। तो ये इधर ये दूरबीन से आनंद ले रहा था। क्या बोलूं क्या अब मैं? मुर्गा इस अपमान का बदला लेता है और थोड़ा बहुत साइंस फिक्शन मूवी देखकर एक सस्ता सा जुगाड़ बनाता है, जिसमें एक पटाखा डालकर निशाना लगता है। ले बेटा। तो वो सही निशान में चला जाता है। आप देख बैठा तू। तो फिर से वापस आकर उसमें आग सटाने जाता है, लेकिन इस गरीब मुर्गे का लाइटर सही टाइम पे ही खत्म हो जाता है। अच्छा। तो इधर से कुत्ता एक माचिस का तीली जलाकर उसमें डाल के फूंक मार दिया। तो मुर्गा का पटाखा जल गया। मंगरू अपने भाले में गियर लगाता है तो बड़ा होता है। इधर से गबरू भी भाला लेके दौड़ता है। तभी गबरू को एक मुक्का लग जाता है। खत्म। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर मंगरू आके उसके चूल्हे में कोयला डालकर उसमें आग लगा देता है। तो गबरू फिर घोड़ा पानी रखता तो उसमें गबरू गिरता है। दरअसल राजा ने इन दोनों का मुकाबला करवाया था कि जो जीतेगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा, लेकिन मंगरू उसको। अरे बाप रे। इधर टाइम खत्म होते ही ठोकता है। बाप रे। फिर दोनों भाला लेकर एक दूसरे को टपकाने दौड़ते हैं, लेकिन मंगरू बेईमानी करके ग्रीस डाल देता है। ले बेटा। तो गबरू का घोड़ा फिसल कर गिर जाता है। फिर साला मंगरू गबरू का कवच काट देता है। अरे बाप रे। फिर उसको उड़ाने लगता है, लेकिन गबरू इसके अंदर घुसकर इसका भी कवच तोड़ देता है। फिर इसको उछालकर कूड़े गाड़ी में डाल देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर गबरू राजकुमारी के पास जाके लेने लगता है, लेकिन मंगरू आ जाता है और इसको फेंक देता है। गबरू लटक के वापस आके मंगरू को हटा देता है और खुद लेने जाता है, पर राजकुमारी नीचे खिसक के चला जाता है। रुक जा। तो गबरू उसका छोटी पकड़ लिया, लेकिन राजकुमारी का छोटी इतना बड़ा था कि दोनों उसके छोटी में लटक के टंग जाते हैं, पर ये नींद में थी। तभी राजकुमारी ऊपर आती है तो दोनों लेने लगते हैं, लेकिन कोई ले नहीं पाता है किस। फिर राजकुमारी नीचे चला जाता है। आप देख बैठा। फिर फेंक देता है। अरे बाप रे। राजकुमारी के पीछे मंगरू जाता है और गबरू अपना चटनी खाता है, वो भी सुट्टा से। फिर तो गबरू पूरा महल ही तोड़ देता है। उसके बाद तो सीधा बैटमैन बन जाता है। रोम रोम भाइयों। और उड़ते हुए नीचे मंगरू के पास जाता है और मंगरू को रोटी की तरह छपटा देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर पानी में गिरा देता है तो साला मंगरू कछुआ बन जाता है। तभी मंगरू लेने आ जाता है, लेकिन इसके पैर में लात देकर काम बिगाड़ लेता है। गबरू लकड़ी को ऐसा तोड़ रहा था कि लकड़ी हवा में पानी की तरह बह रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और बहकर जाके एक जगह अपने आप इकट्ठा हो जाता है। तो चुलबुली बहुत खुश हो जाती है। फिर चुलबुली के खेत में हल चलाता है, लेकिन मंगरू इसको उठाकर फेंक देता है तो गबरू लटक जाता है। बाप रे। इधर मंगरू हल चला रहा था, तभी गबरू बाउंड्री को ही उखाड़कर हल बना देता है रोम रोम भाइयों। और मंगरू से जल्दी खेत जोत देता है। तो चुलबुली इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन चुलबुली का एक और काम रह जाता है। अच्छा। तो गबरू करने जाता है, पर मंगरू गाड़ी चलाकर आगे बढ़ जाता है। तो गबरू इंजन से ट्रैक्टर अलग कर देता है, फिर अपने दम पर आगे ले जाता है और भूसे को उछालकर ऊपर वाला छत खोलता है तो उसमें भूसा घुस जाता है। तो चुलबुली को गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगता है, लेकिन मंगरू इसको सीढ़ी से उठाकर ऊपर उठा लेता है और सीढ़ी को फाड़ देता है और गबरू को गाड़ी में भर देता है। फिर साला मंगरू चुलबुली को जबरदस्ती लेके फरार हो जाता है।